जय अघोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख, आप सबके मांग के ऊपर एक जिन की साधना लेके आया हूं, जो सिर्फ 101 मंत्र उच्चारण पे आपके सामने आएगा, खड़ा होगा, आपको खुले आंखों में दिखाई देगा और आपकी हर वो कार्य पूरा करेगा। इस जिन के नाम है मुर्शिद जिन। कौन सा जिन? मुर्शिद जिन। ये एक निहायती पाक जिन्नात है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी थोड़ी देर पहले जिन कह रहे थे, अभी जिन्नात कह रहे हैं। क्या है ये चीज़ें? देखिए, ये सच में जिन ही है, लेकिन जिन और जिन्नातों में काफ़ी अंतर होता है। मुर्शिद जिनके जो पूर्वज थे वो एक जिन्नात ही थे। गोस्पिक इनके कहानी में थोड़ा सा बता देता हूं। मुर्शिद जिन क्या है, कैसे इसका श्राप मिला, कैसे ये लोगों को सिद्ध होता है। मुर्शिद जिन एक समय पे जिन्नात ही था, उनके पूर्वज जो थे जिन्नात ही थे। तो मुर्शिद जिन को गोस्पक पीर से श्राप मिलने के कारण वो जिन्नात से जीन में तब्दील हो गए और गोस्पक पीर ने इनको श्राप दिया, जब तक इंसानों की सेवा ना करे तब तक इनकी मुक्ति नहीं मिलता है। जब गोस्पक पीर और मुर्शिद जिन्नातों की पूर्वजों के साथ लड़ाई हुआ था, तभी गोस्पक पीर ने श्राप दिए थे। कहानी में पूरा बताऊंगा। उस दिन के बाद मुर्शिद जिन के वंशजों को यह पता चल गया कि गोस्पक पीर से पंगा लेना अच्छी बात नहीं था। फिर गोस्पक पीर के शरण में आए मुर्शिद जिन। धीरे धीरे उनके वंशज बढ़ता गया। अभी मैं जिन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। पहले यह बता देता हूं, मुर्शिद जिन जो है एक तरह का पाक जिन है, निहायती पाक जिन है। ये कभी भी बुरे कार्य नहीं करता है। बाकी जिन्नों की तरह ये औरतों को तंग नहीं करता है, ना ही परेशान करता है, ना ही उनके शरीर की लोभी है। पहली बात है, जिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो मुर्शिद जिन होता है, ये नीले रंग का आग जैसा जलता हुआ दिखता है। ये इनके शरीर का रंग नीला है, पूर्ण नीला नहीं है। जैसे आग जलता है ना, आग के ऊपर जो एक तरह का नीला रंग जैसा दिखाई देता है आग के बीच में, वैसे ही है इसका शरीर दिखता है। ये एक अच्छा जिन और एक नेक जिन की तरह अपने साधकों की सेवा करता है। वैसे जिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छा जिन, दूसरा जो है ना बुरा जिन, जिसको हम शैतान जिन कहते हैं। कई बार उनको सीधे तौर पे शैतान भी कहते हैं। अब बात आते हैं इस्लाम मान्यताओं के हिसाब से। देखिए, इस्लाम मान्यता के हिसाब से अल्लाह ने इंसानों से पहले जिन्नों को बनाया है, ठीक है, और उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की है। कई सारी जादुई शक्तियां, आकर्षण, किसी के अंदर वशीकरण, किसी के अंदर मारने की क्षमता, किसी के अंदर अद्भुत अद्भुत शक्तियां प्रदान की है। और अल्लाह ने इन्हें आग से पैदा किए। ये जो जिन होते हैं ये खाते पीते हैं और इनके परिवार भी है। जैसे हमारी परिवार होते, बच्चे, हमारी बच्चे होते, हमारी माताएं होते, बहनें होते, पिताजी होते, वैसे ही जिन्नों की भी परिवार होते हैं। लेकिन हम इंसानों में क्या होते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापे आ जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये जिन या जिन्नात, ये लोग मरते नहीं हैं। तो इनका क्या होता है, ये भी कुरान में लिखा गया है कि क़यामत के दिन इनके कर्म के हिसाब से इन्हें फल दिया जाता है। मतलब इनके अच्छे व बुरे कर्म के हिसाब से अल्लाह इनको जहन्नुम या जन्नत
दोनों में से एक जगह भेजता रहता है। और बात आता है जिन कहाँ रहते हैं। ये जो जिन होते हैं ये गुफा, उजाड़ स्थान, कब्रिस्तान, ज़्यादा अंधेरे वाले स्थान पर रहते हैं, जहाँ सूरज की किरण ज़्यादा आता जाता ना हो, ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं। और ये जो जिन होते हैं जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरह की रूप धारण करके इंसानों के सामने आते हैं और इंसानों को पता भी नहीं चलता है। कई बार ये तो कुत्ते, बिल्ली, सांप के रूप धारण करके आपके सम्मुख से आएंगे, आपके सामने भी खड़े होंगे, लेकिन आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन एक खासियत है, जिन्नों को दो चीज पसंद होता है, एक तो इतर, दूसरा है मिठाई। इनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, इतर को खुशबू से ये आकर्षित होते हैं और मिठाई की भक्षण करने के लिए, खाने के लिए तड़पते हैं। ठीक है, इनके पास, जिन्नों के पास जादुई और चमत्कारिक शक्ति होते हैं। जो एक बार जिनके जो व्यक्ति, जो साधक एक बार जिनको बस में कर लेते हैं, वो किसी भी काम को अंजाम देने में ज़्यादा देरी नहीं लगाते। जिन्नों की मदद से कोई भी साधक बड़े से बड़े मुसीबत, बड़े से बड़े से कार्य को पूरा कर सकता है। ये जिन कोई भी गलत कार्य नहीं करते। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मुर्शिद जिन की बात करता हूं। ये जिन कभी भी गलत कार्य नहीं करते। कारण क्या है? ये गोस्पाक पीर के साथ चलता ही है। हमने इससे पहले गोस्पाक पीर के साथ चलने वाला हरबुस जिन्नात की बात किए थे, उनकी साधना भी दिए थे अपने चैनल पे। और वैसे ही ये एक पीर, गोस्पाक पीर के साथ सैकड़ों जिन और जिन्नात चलते, उनमें से एक है मुर्शिद जिन। ठीक है, ये जिन को मेरे गुरुजी ने सिद्ध किए थे। काफी साल तक इस जिन से काम भी लिए और इनकी सिद्धियां भी अपने पास रखे थे। जब उनकी उम्र हुआ तो उन्होंने मुझे प्रदान किए थे मुर्शिद जिन की साधना और उनकी विद्या। मैंने भी कई साल तक मुर्शिद जिन से काम लिया। जब मेरे उम्र थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तो फिर मैंने हर एक शक्ति को विसर्जन करना मुनासिब समझा, तब मैंने विसर्जन किया। अब लोगों की परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सीधा इंसान आज के ज़माने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। पहले के समय में सीधा सामान्य रहने वाला इंसान बहुत ही रहते थे। आज के समय में हर जगह आपको धोखा, हर जगह आपके साथ फरेबी, हर जगह आपके साथ छल कपट होता रहता है। दुश्मन हर तरीके से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में आपके साथ अगर मुर्शिद जिन जैसा एक जिन मिल जाए, आपकी सेवक, इसको सेवक के रूप में सिद्ध किया जाता है। ऐसे जिन आपकी जिंदगी को संवार सकता है। एक कहावत है, जिन को कभी मारा नहीं जा सकता है, लेकिन इनको मंत्रों से भगाया जा सकता है, या इनकी ऊर्जा को, इनकी स्वरूप को जलाया जा सकता है, लेकिन ये इनकी मर्त नहीं है। ये इनको मारने वाला एक ही शख्स है, वो है अल्लाह, जिन्होंने जिनको पैदा किए थे आग से। ठीक है, अब बात करते हैं मुर्शिद जिन से क्या क्या लाभ हासिल कर सकते हैं। देखिए, मुर्शिद जिन को अपने सेवक के तौर पे, अपने गुलाम के तौर पे सिद्ध किया जाता है। और मुर्शिद जिन जब अपने साधक की सेवा करता है एक सेवक के रूप में, फिर उसके जल्द ही गोस्पाक पीर की तरफ से उनको बुला लिया जाता है, मुक्ति मिलता है। मुर्शिद जिन आपके लिए सत्कर्म कर सकता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, शांतिक्रम, लेकिन अच्छे कार्य के लिए। आप कहोगी किसी भी इंसान को जाके मारने के लिए, तो मुर्शिद जिन आपको सवाल करेगा, क्यों मैं उस इंसान को जाके मारूं? आपकी दुश्मन है तो वो मारेगा। लेकिन कोई इंसान को आप पहचानते नहीं है, पैसों के लिए किसी का कत्ल करवाना चाहते हैं, तो मुर्शिद जिन ऐसे कार्य नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये एक निहायती पाक जिन है। ठीक, अब बात करते हैं, इससे आपकी हर वो कार्य करवा सकते हैं। आपकी व्यापार नहीं चल रहा है, ये ऐसे जादू करेगा, आपकी व्यापार में इतने लोग आने लगेंगे, इतने लोग खरीदने लगेंगे, दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगा।
आपके कोई पीछे दुश्मन है तो उसको मार डालेगा, इसके लिए वो सोचेगा नहीं। आपका कोई बुरा सोच रहा है तो उसको परेशान कर देगा ये। आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो उसके उच्चाटन वशीकरण सब कुछ कर देगा। आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए वो वशीकरण कर देगा, सब कुछ कर सकता है ये। हाँ, इसकी एक खासियत है, मुर्शिद जिन अपने साधक को हर रोज एक सिक्का देता है। क्या देता है? हर रोज एक सोने की सिक्का देता है, जिसके वजन 10 ग्राम हमारे गुरुजी भी लिए थे और मैंने भी लिया था कई साल तक। और उसी पैसों से, उसी सोने को बेच के हमने एक आश्रम भी बनवाया था, जो अभी भी ब्रह्मगिरी के पास है। ठीक, सोने की एक सिक्का देता है ये अपने साधक को सिद्धि के पश्चात। हाँ, लेकिन साधक के कहने पे ये सोने की सिक्का देता है। साधक अगर कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है तो ये रोज एक सोने की सिक्का देगा। साधक के सब कार्य ये करता है। आप लोग सोचेंगे कि कैसे कैसे कार्य। साधक के कहने पे किसी के बारे में जानकारी ला के देता है। साधक के कहने पे किसी के पता बताता है, कोई इंसान कहाँ से है, किस मकसद पे आपके सामने आया है, आपके साथ सच में दोस्ती रखना चाहता है या उसके मकसद कुछ और है, सब कुछ बताता है। और ऐसे ऐसे कार्य जब आप खुद से नहीं कर पाते हो, ये कर देता है। मान लो किसी ऑफिसर के पास आपकी कार्य फंसा हुआ है या आपकी कार्य वो कर नहीं रहा है, ये आसानी से कर देगा। ठीक है, मान लो आपको कोई ज़रूरत की सामग्री चाहिए या कोई पेपर चाहिए या कोई कुछ ऐसे सामग्री चाहिए जो आप मंगवाना चाहते हैं, इसके जरिए से ये ला के आपको दे देगा। कोई भी चीज़ ला के दे सकता है, लेकिन ये आपके लिए चोरी नहीं करेगा। हाँ, सच में आपको अगर ज़रूरत है तो वो सामग्री आपको ला के दे देगा। ठीक है, व्यापार में दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करके देगा आपको अमीर बनाने में ये ज़्यादा देरी नहीं लगाएगा। आपको 24 घंटा सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी आपको ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता है, ये सामने आ जाएगा। आपके ऊपर कोई आपके शरीर को छू भी नहीं सकता है कोई, कितना भी बड़ा क्यों ना दुश्मन हो जाए। आपको ऊपर कोई बंदूक से गोली भी तान देता है ना, ये सामने आके गोली को भी अटका देगा। इतना ताकत होता है मुर्शिद जिन के पास। सारे परेशानियों से आपको छुटकारा दिला देगा। सुबह उठ के एक बार मुर्शिद जिन का आह्वान कर लोगी ना, वो आपके साथ दिन भर रहेगा, आपको एक खरोच तक भी आने नहीं देगा। ठीक, धन की समस्या ये सोने की सिक्का देके दूर करेगा। किसी भी इंसान के बारे में जुआ, सट्टा, लॉटरी के नंबर इससे पता किया जा सकता है, आप अगर पैसों की जरूरत हो तब। किसी भी इंसान के बारे में सच्चाई ये चुटकी भर में बता देगा, क्योंकि इसको हर चीज के बारे में पता होता है। ये अपने साधक को एक नौकर की तरह सेवा देता है। फिर साधक जब इसका विसर्जन करता है तभी इसको ये मुक्ति मिलता है। अब आते हैं इसकी साधना के ऊपर। मुर्शिद जिन की साधना के विधि विधान क्या होता है? देखिए, इसकी जो साधना होता है, नौचंदी जुम्मेरात, एक रात्रि की ये साधना है। 101 मर्तबा इसकी मंत्रों का जाप करना होता है। नौचंदी जुम्मेरात में किसी भी बंद कमरे में या किसी भी पीर मजार के फकीर, पीर की जो मजार होते हैं वहाँ उनके सामने बैठ के किया जा सकता है। किसी भी खंडर, किसी भी कब्रिस्तान, किसी भी बंद कमरे में, किसी भी जगह ये साधना किया जा सकता है। जिसको जो जगह ठीक लगे वो वहाँ पे कर सकता है। इसमें माला चाहिए, तस्बीह का एक माला, नीले रंग की तस्बीह का माला चाहिए। ठीक है, ये साधना में 2 ही सामग्री इस्तेमाल होता है। क्या क्या चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो एक कटोरी में सबसे तेज मिठाई वाला 5 मिठाई चाहिए, और सबसे खुशबूदार इतर, मजमुआ जो इतर होता है ज़्यादा खुशबूदार होता है, वो एक सीसी जो है ना, ढक्कन खोल के बिठा देना है सामने। और कोई चीज़ें इसमें लगता ही नहीं है। हाँ, एक तस्बीह माला लगता है। ठीक है, जिसको अभिमंत्रित किया जाना चाहिए इस्लामिक तरीके से। हाँ, ये साधना में सुरक्षा घेरा लगाना, ला लगाना एक ही बराबर है। ठीक है, कोई नुकसान ये साधना में होता नहीं। इतने सौम्य तरीके से ये साधना
सिद्ध किया जा सकता है। इनकी साधना जो है हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, औरतें हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कब कब करना है ये साधना? नौचंदी जुम्मेरात को ये साधना किया जा सकता है। अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली, होली, दशहरा, चंद्र ग्रहण, इन सब दिनों में, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इन सब दिनों में ये साधना आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। और खास तरीके से ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। जिस दिन आप ये साधना करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कोई भी एक गरीब को खाना खिलाना है। दिन में कोई भी एक गरीब को खाना खिलाना है। अगर खाना नहीं खिला सकते तो उस गरीब को कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ पैसा, रुपए दान के हिसाब से देना होता है। रात्रि 9 बजे के बाद ये साधना करना है। सफेद वस्त्र, सफेद आसन के ऊपर बैठकर, सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद आसन के ऊपर बैठकर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाना होता है। हाँ, कोई व्यक्ति चाहता है सुरक्षा लगाने के लिए, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सौम्य साधना है। लगाना चाहता है तो सुलेमानी सुरक्षा मंत्र जो है उसका इस्तेमाल करके सुरक्षा घेरा लगा सकता है, या चारकुल आयतल कुर्सी 4-4 मर्तबा पढ़ के भी सुरक्षा लगा सकता है। ठीक है। इसमें ना दिया जलेगा, ना धूप बत्ती जलेगा, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र एक ही है। जिस व्यक्ति को मंत्र चाहिए वो हमसे संपर्क कीजिएगा। कुछ दक्षिणाशी रखा जाएगा तस्वीर माला और मंत्र जागृत के लिए। ठीक है। व्हाट्सएप पे संपर्क करने पे बताया जाएगा। ये साधना आज तक जिन जिन लोगों ने किए हैं उनको कभी खाली नहीं गया है। मतलब उनको सिद्धि मिलके ही रहा है। 100 में से 100 लोगों को ही सिद्धि हुआ है। इसका मतलब ये है, मैंने अभी तक ये साधना अपने 4 शिष्यों को ही करवाया हूँ और चारों की 4 शिष्यों को ही सिद्धि मिला है। तो मतलब 100 में से 100% लोगों को सिद्धि मिला है। ये साधना जिस दिन आप करेंगे उस दिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ लफड़ा, किसी के साथ धोखा, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ फरेबी धोखा नहीं करना है। तभी ये साधना आसानी से सिद्ध होगा। सिर्फ कितने बार मंत्र जप करना है? 101 मंत्र जप करते ही मुर्शिद जिन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। और इसके जो शरीर होता है ना, ये इंसानों की तरह खड़ा नहीं होता है। ये हवा में इसका शरीर रहता है। ये आपको दिखाई देगा एक नीला रंग की, जैसे आग जब जलता है ना, आग के नीचे की स्तर में एक नीला रंग दिखाई देता है, वैसे ही इसका रंग होता है। ये आपको इंसानों की जैसा दिखाई देता है शकल में। सौम्य तरीके से ये साधना सफल होता है। कोई डरावना अनुभव, कोई हवा की झोंका, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। तकरीबन 90 से 100 मंत्र जप के बीच में ये आपके सामने आ जाता है, आपसे अच्छे से बातचीत करता है और आपको सिद्धि होता है। क्योंकि गोस्पाक पीर के श्राप के कारण ये सभी साधकों को ये जल्द सिद्ध होता है और ये सभी साधकों को गुलाम की तरीके से सेवा करता है, तभी जाके मुर्शिद जी को मुक्ति मिलता है। ये साधना कोई करना चाहता है व्यक्ति तो आसानी से हमसे संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। फिर हम उसको सिखाएंगे मंत्र विधि विधान देके कैसे कैसे साधना करना है। सब चीज़ तो हमने बता दी। ये साधना में आपको सुखासन में बैठना है, कोई वज्रासन में नहीं बैठना है, सुखासन में बैठना होता है। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय घराड़ो। इसके जो द्वितीय भाग देखने के लिए इंतजार करिएगा। जय घराड़ो।